नई बातें नहीं करते हैं हम, बस इतना कहेंगे इनके कुछ सिद्धांत थे जो आज भी यहूदियों के लिए, यानी जुडाइज्म के लिए, ईसाइयों के लिए और मुस्लिमों के लिए बिल्कुल वो 10 के 10 ही इसके सिद्धांत वहां भी चलते थे। अब कोई माने ना माने वो अलग बात है। तो इन्होंने कुछ इनके में जो वाक्यांश है वो बोलना चाहूंगा। एक तो ये इन्होंने कहा, क्या आप भगवान को भूल गए? आप भूल सकते हैं, भगवान नहीं भूलता। आप भले ही छोड़ दो। यहाँ एक बात और समझ में आ रही है, हम जिसको दुनिया कहते हैं, जिसको संसार कहते हैं, जिसमें हमारे परिवार होते हैं, जिनको अपने सगे संबंधी कहते हैं, हमने ये देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा लोगों को कि वो जब उनको कोई नहीं चाहता तब अंत में आके वही कहता, भाई मैं तो अभी भी ले जाऊंगा तेरे को, अपनी गोद में उठा के ले जाता। यानी भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, उसको संसार के दुखों से ही छुटकारा दिला देता है। तो इस प्रकार वो हो गया। तो एक बात इनके, फिर एक बात दूसरी है, देखिए अब ये कृष्ण ने भी ये बातें बोली हैं, अब ये दूसरी बात और स्टिक बैठती वही है। ये कहते हैं, हैव यू फॉरगॉटन योर स्ट्रेंथ? क्या आप अपनी शक्ति को भूल गए? अब देखिए वहां अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण जी, मोह से छुड़ा रहे हैं, जागो उठो और धनुर्टंकार करो। तो इस प्रकार यहाँ ये वो भी बात बनती है। अभी वो एक बात बड़ी जबरदस्त कहते हैं, हमारी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई। यानी जैसे कृष्ण ने बोला, उठा धनुष और लड़ाई कर, तुम जीतोगे, या जो भी है जीतना अलग है, बाद में अलग है, काम तो करो, यानी स्टार्ट करो। ये भी वही कह रहे हैं कि अपने आप को स्टार्ट तो करो। जो भी हम कर रहे हैं, हमारी जो यात्रा है अभी स्टार्ट हो रही है, करो। ये खाली शब्द नहीं है, ये उनके बहुत महापुरुषों के शब्द हैं, और ये हम सब पे लागू होते हैं। माँ के लाडले हैं, वो माँ के बड़े बेटे हैं, हमें बता रहे हैं, और हम माँ के छोटे बच्चों में हैं, तो हमारा फर्ज वो ही है। फिर एक बात और ये कह रहे हैं, डरो मत, डट के खड़े हो जाओ। कृष्ण ने क्या बोला, काहे को डरता है तू? एक शत्रुओं से देख के, कौन से शत्रु से? नहीं, जब तुम मैदान में नहीं उतरोगे, डट के लड़ोगे नहीं, तो जीतोगे क्या? तो इसी प्रकार इन्होंने भी वही बात करी है। और इन्होंने यहाँ एक बड़ी बात करी, तुम जो कर रहे हो वो पाप नहीं है। अब अर्जुन को भ्रम हो रहा था, मैं पाप कर रहा हूँ, उन्होंने जैसे वहां बोला, यहाँ भी ये बोल रहे हैं। अब इसके बाद में इन्होंने एक बात और कही है, मेरी जो वाणी है वो बरसात की बूंदों की तरह है, वो सूखे में हरियाली पैदा करेगी, पेड़ पैदा करेगी, पशुओं को घास मिलेगा, और न जाने क्या क्या, और आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी। यानी आपका स्थान होगा, आप आनंदित होंगे, आपका जीवन सुखी होगा। फिर इन्होंने एक बात और कही है, अरे भाई मेरे पास आओ ना, मेरे साथ चलो अगर आपने जीना है। अब यहाँ देखिए, फिर हम अगर कृष्ण की बात करें, कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, तो मेरे संग आ जाओ, मेरे बन जाओ, बस बाकी मैं देख लूंगा। वो उनके शब्दों में मैं जाना नहीं चाहता, बहुत लंबे शब्द हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई अगर, चलो मैं आगे की बात करता हूँ। अपने लिए इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, मुझे अपने जो पत्थर मार रहे थे, तो त्यार थे, उन्हीं को भी जीतना है, प्यार से भी जीतना है। प्यार से नहीं चलता है तो दूसरा रूप आपको पता ही है, तो वो भी जरूरी है।
हमें बाधाओं से, दुश्मनों से डरना नहीं है। हम माँ के लाडले बच्चे हैं, शेर बच्चे हैं। हमें अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। अहिंसा हो के भी हम महावीर जी का तो हमारे साथ है ना, वो कर सकते हैं। महाभारत में ये बात सही लग रही है कि जैसे वहां भी वही है तो यहाँ भी है। और एक बड़ी बात लास्ट में कर लो इन्होंने इसमें कि जैसे श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति संदेश लेके, ऐसे ही फैरो के पास ये भी अपने जो वंशज से उनको छुड़ाने के लिए गया था और छुड़ा के लाया। तो पता नहीं क्यों आज ये रियली ये कंपैरिजन में कभी सोचा नहीं कि दिल्ली में ये सब माँ के कारण ही हुआ कि ये कंपैरिजन भी आ गया। तो इस प्रकार हम इस हमारे जो तीसरे गुरु थे वो हैं। और यहाँ क्योंकि हमें भवसागर से रिलेट करना है, तीसरे गुरु हमारे जो हैं वो मोजेज हैं और ये स्प्लीन पे हैं। अब यहाँ अगर इनका आह्वान करना है, कई भाई बहन पूछते हैं, तो क्योंकि ये आदि गुरु दत्तात्रेय के हैं तो हम आदि गुरु दत्तात्रेय हमारे हार्ट में है एज पर भवसागर, वो उसके कंट्रोलर हैं। तो ओम तमेव हाथ भी रख सकते हैं, ऐसे हाथ रख लीजिए हार्ट पे, और ये हाथ नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड रख दी, राइट माँ की तरफ कर दीजिए, या फिर ऐसे ही कर दीजिए। ओम तमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री मोजे साक्षात श्री अणम नमो नमः, ऐसे बुला लीजिए। और ये पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। इनके दूसरे साथी का नाम है अब्राहम, ये दोनों ही पृथ्वी तत्व में हैं। और वो स्टोमक पे यानी अमाशय पे है, ये हमारी तिल्ली या स्प्लीन या प्लीहा जो भी है उस पे है। तो अगर इनके कोई दोष हैं, रोग हैं, बाधा हैं, वो इनसे बहुत कह। और स्पेशली मोजे साहब तो बहुत काम करते हैं। ये हमारे लिए खून का एक प्याला भर के रखते हैं, 50 ml खून हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रखते हैं। ये हमें इम्यून सिस्टम देते हैं। ये हमारे अंदर जो ब्लड हमारे ब्लड में एक पर्टिकुलर दो तरह के सेल है, WC RBC, वो जब मर जाते हैं RBC तो उनका कब्रगाह भी यही है। वहाँ ये क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं और वहां से आयरन बचता है, जो लोहा बचता है उसको लो के फिर शरीर में डाल देते हैं। और ये हमारी जितनी भी खून संबंधी बीमारियां हैं स्पेशली लेडीज के लिए बहुत काम करती है। तो और जो प्रोलैप्स हो जाता है बॉडी का कोई अंग, यहाँ से लटक गया, यहाँ से लटक गया, पेट लटक गया, इवन यूट्रस लटक गई, तो उसके लिए ये रामबाण है, हमने करके देखा है। और आपको ये पहले भी हम बता चुके हैं, डॉक्टर श्रेणी सुनी सुनाई बातों पे नहीं, बहुत सारी बातें हम, ठीक है बहुत सारी चीजें हमें इधर उधर से लेनी भी पड़ती हैं, परंतु जो अनुभव की बात है वो भी करते हैं। तो इस प्रकार आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। और क्योंकि हम 10 मिनट के लिए जो भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, परंतु जल्दी जल्दी पूछना है, लेट नहीं, वेट नहीं करना। हाँ जी, हाँ संतोष जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।